पूरी दुनिया इस वक्त तबी हालात के हवाले से बात कर रही है, वेंटिलेटर्स की बात कर रही है, मास्क की जैसे कहते हैं फराहमी मुमकिन बनाने की बात कर रही है, इंसानी जिंदगी को बचाने की कोशिश की जा रही है। भारत के अज़ाइम कुछ और हैं, आप कैसे देख रहे हैं? रहीम, बहुत शुक्रिया आसिम, आपने आज काफी दिनों के बाद मैं प्रोग्राम में आया हूँ। अगर आप देखें कि हिंदुस्तान का फोकस जो है वो कोई नया नहीं है कि कोरोना की आड़ में उन्होंने ये शुरू किया है। वो एक एजेंडे के ऊपर जो है वो चल रहे हैं और उस पर बिल्कुल उस दुनिया को इग्नोर करके, ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करके और जितना उन पर प्रेशर डाला गया उसको इग्नोर करके, अनफॉर्चुनेटली वो प्रेशर हम नहीं डलवा सके जो हमें डलवाना चाहिए था, क्योंकि हम तो ओवैसी की एक मीटिंग भी नहीं बुला सके। और फिर हम अपने उन दोस्तों को जो हम समझते हैं कि हमारे बहुत करीबी मुसलमान मुल्क हैं, उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर भारत पर हम प्रेशर नहीं डाल सके। अब उन्होंने जो माजी में करना शुरू किया, आप देख लें 2017 से शुरू हुआ, ये कुछ मुलाकातें की, हमारे एनवॉइस गए सारे मुल्कों के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी जारियत जो है उसमें कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने पूरा उनको लॉकडाउन किया हुआ था और मेरा ये यकीन है कि शायद किसी कश्मीरी की आग लगी कि पूरी दुनिया का लॉकडाउन हो गया। और अब भी मैं समझता हूँ कि मोदी जो है वो तो एक आप कह लें कि दबाव फिरा इंसान है और वो फोकस्ड है कि मुसलमानों को किस तरह से नीचे दिखाना, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज को, ना सिर्फ मुसलमानों को, तमाम माइनॉरिटीज के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे कि उसने कहा जनाब सिटीजनशिप आपकी मनसूख कर देंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए थे कि इसको काउंटर करते आप। अब वो असला भी लेंगे, वो जारियत भी करेगा, वो हमें या डराते भी रहेंगे, धमकाते भी रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी कुछ इस किस्म के इकदाम करने चाहिए थे, जैसे मैंने आपको कहा हुआ इसी की मीटिंग के। बल्कि मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। अगर पाकिस्तान भी जिस तरह वो LOC के ऊपर कर रहे थे और जब उन्होंने अपनी मजीद 48,000 फौज भेजी, 7 लाख फौज जो वहां पे मौजूद थी, जिस तरह मैंने कहा कि 7 लोगों पर एक फौजी मौजूद है, हमें भी चाहिए था कि अपनी 12 टीम को हम मूव कर देते थोड़ा बॉर्डर के करीब, ताकि हिंदुस्तान अगर हम एक टीम को मूव करते तो उनको 2 को मूव करनी पड़नी थी आगे। लड़ाई तो क्या लड़नी है, मेरा नहीं ख्याल कि लड़ाई लड़नी है, ये तो एक दूसरे को डराने धमकाने की बात है। हर किसी को मालूम है कि अगर आप लड़ाई लड़ी तो ये खित्ता ही तकरीबन उड़ जाएगा पूरे का पूरा। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए और मौजूदा सूरत हाल जो दुनिया के अंदर है, कश्मीरियों की आवाज हमें उठानी चाहिए, हमें मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें आप जहां हम अपना कोरोना की बात कर रहे हैं, हम कर्जे माफ करवाने की बात कर रहे हैं, हमें उन बेगुनाह जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी आवाज भी उठानी चाहिए, ताकि सारी दुनिया को बताना चाहिए कि भाई जितना जल्दी हो सके हिंदुस्तान पे आप प्रेशर डालें कि वो इस लॉकडाउन से उनको निकाले। बल्कि सारी दुनिया अब तो लॉकडाउन में मतलब कर्फ्यू वहां से हटाए और लोगों को कम से कम थोड़ा जिंदा रहने की